हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्माद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जन वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत की कथा की अंतिम दिवस है। यद्यपि श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवाया, नित्य ही श्रीमद् भागवत कथा होती है, तथापि नियम के अनुसार आज इस कथा के समाप्ति यानी विश्राम दिया जाएगा। अभी अभी हमारे ऊपर आदेश हुए हैं किस प्रकार यदुवंश ध्वंस हुए और कैसे स्वयं भगवान अपने परिवारों के लेकर के नित्य धाम में पधारे। आचार्यपाद के अनुसार भगवान के 3 धाम है, विशेष करके एक द्वारिकापुरी धाम है और मथुरा धाम और एक गोलोक वृंदावन धाम। ये तीनों धाम में स्वयं भगवान सदा सर्वदा नित्य स्वरूप में ही विराजमान होते हैं। थोड़ा 2 शब्द में तत्व दर्शन में अपने दिल पर प्रस्तुत करता हूँ। वृंदावन के कृष्ण सदा सर्वदा वृंदावन में विराजमान होते हैं। वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते, केवल मिलन विरह के द्वारा ही उनकी आना जाना गतागति जिसको कहते हैं यही दिखाते मात्र, किंतु वास्तव रूप में वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में विराजमान होते हैं और उनकी प्रकाश मथुरा में आकर के लीला आदि करते रहते हैं, फिर द्वारका में उनकी ही एक प्रकाश लीला आदि करते रहते हैं। यह तत्व सिद्धांत हमारे आचार्यपाद देते हैं कि वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, मथुरा के कृष्ण मथुरा में ही रहते हैं और द्वारिकापुरी के कृष्ण द्वारका में ही रहते हैं। तथापि प्रकट अप्रकट लीला आदि के भेद से सामान्य रूप में साधारण लोगों की समझाने के लिए यह लीला आदि प्रकट करते रहते हैं। जिस कथा प्रसंग हम चल रहे हैं, क्योंकि इस समय के पाबंदी में हमें कथा को जो है समाप्त करनी है। आप लोगों ने श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में काल एक कथा भी श्रवण कराया था, जो वृंदावन से आज और काल बोले थे। द्वारकापुरी ऐसे धाम है जहां पर द्वारकापुरी में कोई माया के प्रवेश अधिकार नहीं है। जिस समय परम गुरु महाराज कथा भी जो कुछ भी कथा बोलते थे, कथा में एक सुंदर बात शब्द बोलते थे, उस श्लोक की आधा श्लोक कह करके और एक कथा को जो है प्रारंभ कर देते थे। करते गोविंद भुजगुप्तायां तारावत्ता क्रुद्धः। यह श्लोक की यह तात्पर्य है, यह द्वारकापुरी जो है स्वयं भगवान अपने जोग माया के द्वारा इस द्वारकापुरी के संरक्षण की माया तक यहाँ पर प्रवेश करने की समक्ष नहीं थी। यह कि ब्रह्म साप तक भी वहीं पर प्रवेश कर नहीं सकते। ऐसे द्वारकापुरी सुंदर जो है, इसलिए आप लोगों ने श्रवण भी किया, जो नारद ऋषि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों के उन्होंने सबको बैरागी बना दी, सबको सभियों के सन्यासी निर्लोक बना दी। इसलिए दक्ष प्रजापति ने नारद ऋषि को अभिशाप दे दिया, ये देखो आप गोधन काल तक माने दूध करने के जितने समय, उस समय तक किसी एक स्थान में ठहर नहीं सकते। इसलिए नारद ऋषि कहीं एक जगह में नहीं रहते नहीं थे,
नारद ऋषि प्रसन्न होकर के सर्वत्र विचरण करते थे और भगवत नाम आदि गुण कीर्तन करते थे। बोले 10,000 का 20 कितने शिष्य बना लेंगे। शिष्य बनाने के नारद ऋषि इतने होड़ लगा दी कि सर्वत्र जो है नारद ऋषि प्रचार करने लगे और नारद जी कितने लोगों को शिष्य बना दिए। जीव उद्धार करते हैं। शिष्य बनाने मतलब क्या है कि पैसा एक शिष्य 1 रुपया दे दे तो 10,000 शिष्य हो जाता, 10,000 रुपया हो जाएगा। ये कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन तो यह है जीवों को कैसे उद्धार हो। वास्तव इसीलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते थे और भगवान की लीला कथा की जय कीर्तन करते थे। संत महात्मा तो यही करते हैं। संत महात्मा किस लिए भ्रमण करते हैं? कहते हैं जीव उद्धार के लिए। भगवत विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। जब गदाभृत भगवान के हृदय के धारण करने वाले संत महात्मा वह तीर्थ के जो है पवित्र कर देते हैं। क्योंकि तीर्थ में चोर डकैत दुष्ट बदमाश अनेक प्रकार के असत व्यक्ति लंपट व्यक्ति तीर्थ में जाकर के स्नान आदि करते हैं और तीर्थ में पाप छोड़ देते हैं। और संत महात्मा भगवान की चरण कमल के हृदय में रख करके जब वो तीर्थ में जाते हैं वो तीर्थ के पवित्र कर देते हैं। इसलिए भागवत में स्पष्टीकरण करें कि संत महात्मा भ्रमण की यह तात्पर्य है वह तीर्थ के जो है पवित्र करना। इसलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते 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 जब कभी जदा कदा जब थक जाते थे और तारिकापुरी में आकर के निवास करते थे और इस सानिध्य भगवान श्री हरि के चरण कमल में वहीं पर आकर के बैठते थे, विश्राम आदि करते थे। केवल नारद ऋषि नहीं अनेक संत महात्मा उस समय तारिकापुरी में आकर के रहते थे। विशेष करके यह चातुर्मास्य के समय श्रावण से लेकर के कार्तिक तक ये 4 महीने संत महात्मा भ्रमण नहीं करते हैं। एक स्थान में बैठ करके अपने भजन आदि करते थे, नाम जप आदि करते थे, नियम आदि पालन करके चलते थे। तो एक समय की बात है सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की इस कथा भी सुंदर रूप में बताया, बहुत रोचक करके बताया सुनाया। एक समय ऐसे बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि, कोई साधारण ऋषि नहीं है, सब त्रिकालज्ञ, कोई ब्रह्मज्ञानी, कोई जोगी महाजोगी, ऐसे बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि। त्रिकालज्ञ माने 3 काल के जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान काल के जानने वाले ऐसे ऋषि लोग महा अनुभवशील इसमें संत महात्मा विराजमान थे। और एक समय ये समस्त ऋषि अपने आप कुछ चर्चा कर रहे थे, भगवत चर्चा आदि कर रहे थे। देखो कथा की यही पर है, ये जब मृत्यु के समय ना क्या बोलते विपद काले विनाश काले विपरीत बुद्धि आ जाता है। जब किसी के मृत्यु के समय होता है ना तो बुद्धि जो है बुद्धि कैसे है बिगड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है। जानबूझ करके वो सांप के गड्ढे में क्या करते हैं, हाथ डाल देते हैं और सांप उसको काट देता है, इसकी मृत्यु होता है। उसी प्रकार इस कथा की पटभूमिका में प्रारंभ में प्रीफेस में तो यही बोलते जा रहे हैं। तो उसी समय कृष्ण के पुत्र आदि जो है प्रद्युम्न सांब जो है और उनके सखाओं के साथ मित्रों के साथ वहां पर खेलकूद कर रहे थे। खेलकूद करते करते सखाओं के उनके मित्रों के साथ ये खेल करने के लिए आगे देखो यहाँ पर वह सब त्रिकालज्ञ ऋषि बैठे हुए हैं। अरे सद्गुरु साधु है कि नहीं है भाई? कभी कभी मन में भी प्रश्न होता है, बोले ये साधु है कि साधु है? जैसा हमारे उस दिन हमारे प्रभु जी एक बता रहे तो बहुत आनंद लग रहा था। बोले गौड़ी मठ में क्या हो रहा, कथा चल रही है। बोले कहाँ है कथा, कहाँ है? बोले उधर बीच में हो रहे और आगे मंदिर में आगे तो सब लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे 3 मंजिल पर। तो 3 मंजिल पर गए, देखा तो भंडारा चल रहे हैं, लड्डू कचौड़ी और बहुत पकवान आदि चकाचक खा पी करके नीचे उतर करके आगे। किसने पूछा भाई तुमने
ठाकुर जी के दर्शन किया, बोले ठाकुर जी तो कहाँ दर्शन करे, बोले पहले तो चकाचक करके मैं आ गई। बोले ये है साधु है, ये क्या हो गया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसी प्रकार संघ के मित्र आदि कहने लगे, भाई ये बात बताओ, ये लोग सब साधु है कि साधु है? मैंने अपने साधु के साधु और साधु के परिभाषा दे दी ना, साधु है। हाँ, तो विचार करके देख ले कैसे होता है, और इसमें हमके आनंद भी आ जाएगा, खेलकूद भी आ जाएगा। इसलिए क्या कि सम के सुंदर एक स्त्री के वेश बना दी, कपड़ा आदि बना दिया, और छाती में जो सुंदर में फूल रख करके और बन दिया, और सुंदर एक कपड़ा भी साड़ी पहना दी, और पेड़ में जो है कुछ कपड़ा तकिया बना दी। आज समझ में नहीं, तकिया समझ में, पेड़ में बिल्कुल ऐसे तकिया बना दिया, और देख करके ऐसे कपड़ा करके ढाक करके और साड़ी पहना दी। भाई साड़ी समझते कि नहीं कोई? आजकल तो साड़ी कोई पता ही नहीं। हाँ, ये मथुरा में तो साड़ी की दुकान है सब। चलो, साड़ी पहन करके और इतने लंबी जो है घूंघट जो है ना, और दो चार बच्चा, और उनके पास संत महात्मा जहाँ पर भगवत चर्चा कर रहे थे, उस संत महात्मा के पास आकर के कहने लगे, जब भी श्रीमद् भागवत में कोई संत महात्मा के नाम वहीं पर उल्लेख नहीं किया, ये तो श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। बड़े बड़े त्रिकालज्ञ संत महात्मा जहाँ पर वह विराजमान होकर भगवत चर्चा कर रहे थे, किंतु कई आचार्य व टीकाकार लिखते हैं, नारद ऋषि अथवा दुर्वासा ऋषि ऐसे महातेजस्वी ऋषि लोग बैठे हुए थे। हमारे टीकाकार भागवत में इन्होंने लिख दिया, ये त्रिकालज्ञ ऋषि लोग सब बैठे हुए थे भगवत चर्चा करते हुए। और ये लड़के लोग शाम के लेकर के आए, आकर के बोले, देखो आप लोग सब त्रिकालज्ञ सब तो जानते हैं, देखो ये लड़की जो है अभी बच्चा देने वाली है, 2-1 महीने बच्चा देने वाली है। आप लोग कोई एक संत महात्मा बताइए, इसके बच्चा लड़का होगी कि लड़की होगी, अर्थात पुत्र और पुत्री, ये मुझे बताइए। कोई संत महात्मा कुछ नहीं बोले। एक त्रिकालज्ञ संत जैसे दुर्वासा जैसे ऋषि, हमारे टीकाकार कहते हैं, हो सकता है दुर्वासा जैसे ऋषि विराजमान थे। त्रिकालज्ञ ऋषि समझ गए कि हम लोग के परिहास कर रहे हैं, जानते नहीं है, संत महात्मा अभी तक देखे नहीं। अच्छा, वो संत महात्मा ने कहा दिया, मूर्ख। संत महात्मा के पास आगे हंसी मजाक करने के लिए लड़का को लड़की बना करके और आसन्न प्रसव, अभी बच्चा देने वाली है, प्रसव करने वाली है, जा इसके गर्भ में पेट में जो बंद करके रखा, इसे मुसूल जन्म लेगा। मुसूल समझते कि नहीं? कितने लोग मुसूल समझते? हाथ उठाइए तो। क्या मुसूल क्या है? क्योंकि आजकल लोग बहुत लोग जानते नहीं है, ऐसे गांव के होते ना, धान अथवा गेहूं के कूटने के लिए एक ऐसे ओखल जैसे लगते हैं, उसके ऊपर ऐसे, उसके नीचे जो है एक लोहे का ऐसे फंदा रहता है, उससे ही कूटा जाता है, उससे चावल और धान से चावल अलग हो जाता है, उसी के कहा जाता है मुसल। संत महात्मा दुर्वासा जैसे महात्रिकालज्ञ, महातेजस्वी, महाक्रोधी, जा इसके पेट से मुसल निकलेगा, और इससे तेरा नहीं तेरे सारे वंश यदुवंश ध्वंस हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आप कुछ कम जय दिया करो भैया, बोला जय जय श्री राम। अरे नीचे जय नहीं बोल रहे, सब हाय बोल रहे सब, बोला जय जय श्री राम। हाँ भाई जय जय दिया करो, क्योंकि अभी तो दोपहर के समय हो गया ना, नींद आ गई है सब, इसलिए जय जय दो। नींद क्या है? और जब महाराज के 4 लड़कियां आ गई ना, इसलिए घूम रही है। हाँ बोलो जय जय श्री राम। देखो जब मान के 4 लड़कियां वहीं पर दौड़ के भाग गई, आप लोग को दिखाई नहीं पड़े, महाराज को दिखाई पड़ रहा है। आइए कथा में सब
लड़के तो सब डर गए, जल्दी जल्दी संभ के लेकर के आए और आकर के उनके सारे कपड़ा उतार, थोड़ी लड़की लड़की थोड़ी है, और उनके जो तकिया पेड़ में जो इतना बड़ा पेड़ में जो तकिया बंद करके रखा था और सारे कपड़ा खोला, देखा भाई संत के वचन में, संत के जो वचन होता है ना छूट नहीं होता है भाई, भगवान की इच्छा कौन जाने। वो लोग तो मुसल के नहीं रखा था और वो आश्चर्य हो गया, संत के वचन में भी ऐसी कैसे ताकत हो जाता है, कैसे अलौकिक क्षमता हो जाता है। सब लोग जब पेट में कपड़ा आदि खोला, देखा तो एक लोहे के मुसल था। अभी क्या करें, वो लोग सब लोग डर गए। भाई देखो जो कुछ है ना भगवान गुरु के बोलना चाहिए। आपके सावधान करा देता हूँ, जीवन में यदि किसी के संशय व कुछ भी हो जाए, 3 व्यक्ति के निकट आप छुपाइए मत। कि कौन थे? एक माता पिता, एक गुरु और एक डॉक्टर। याद है कि नहीं है? ये कितना बोला? हाथ उठाइए। क्या कितना बोला? 3 व्यक्ति के निकट छुपाइए मत, नहीं तुम्हारा जीवन सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इस कथा में बोलते जा रहे हैं। हा? हा? अपने माता पिता के पास छुपाइए मत। ऐसा समझ गए? कहीं कहीं कुछ जैसे आपके कहीं प्राइवेट पोर्शन में कोई गैंग्रीन हो गया, फोड़ा हो गया, भाई माता पिता गुरुजन के पास बोलना, डॉक्टर के पास बोलना चाहिए। कभी नहीं तो मैं प्राइवेट पोर्शन है, मैं दिखाऊंगी नहीं, कहूंगी नहीं, और उसमें क्या धीरे धीरे गैंग्रीन होते हुए मर जाऊंगी। हाँ, इसलिए कहते हैं तीनों के पास, हाँ तीनों के पास गोपन करना नहीं चाहिए। माता पिता और डॉक्टर और गुरु के पास, गुरु तुम्हारे समाधान कर देंगे, विश्वास। चलो आइए, किंतु ये लोग ने क्या की, भगवान कृष्ण स्वर्ग में विराजमान थे, भगवान वर्णन हो रहा है, किंतु ये लोग ने संवादी, ये लोग ने कृष्ण के पास नहीं जा करके उग्रसेन के निकट कह दिया। ये क्या की जाए, ये तो मुस्लिम। उग्रसेन जुक्ति दे दिया, ये देखो एक काम करो, ना रहे बांस ना बचे बांसुरी। मतलब क्या है, ये लोहे के जो है टुकड़ा जो है संबंध एक मुसल जो है, एक काम करो, समुद्र के तट पर बहुत पत्थर पड़े हुए हैं, समुद्र पर पत्थर पड़ा रहता है, उस जाओ जा करके उससे घिसो। घिसने लगे सब, एक एक करके सभी लड़के जो है वो मुसल के लेकर के पत्थर के ऊपर घिसने लगे। अरे घिसते 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 पत्थर घिस दे ना, तो सब लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अणु होता है, वो समुद्र के जल में इधर उधर के बिखर करके और इधर में चल रहा है। और थोड़ी सी उसमें थोड़ा भी रह गया, जिसका हाथ में भी पकड़ नहीं जा रहा है, तो इसके क्या करें? तो सब मिलके जुक्ति दे, एक काम करो, ये नाव में बैठ करके, जहाज में बैठ करके समुद्र के बीच में फेंके। बेचारे ने क्या की, उग्रसेन की जुक्ति के अनुसार वो लोहे के टुकड़े जो छोटी सी बच्चे हुआ था, बच्चा हुआ था, जो हाथ में और उंगली में पकड़ नहीं सकते, उसके लेकर के बीच समुद्र में जाकर के गिरा, और बीच समुद्र में एक मछली उसको निकल। आइए इसकी कथा में आगे की जो है जुदवंश ढंग से की यहाँ पर सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। देखो क्या हुई, वो जो लोहे के टुकड़े जो पत्थर पर घिसने लगे ना, वो सब कण 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 सब वही समुद्र के किनारे में एक छोटे छोटे जो है वो सरखंडे जो है हो गया। सरखंडे जानते हो, थोड़ा उनके पत्ता जो है बहुत तीक्ष्ण होता है, धार होता है, ऐसे लंबे लंबे तीक्ष्ण जो है धार होता है, ऐसे लंबे जो 6-7 हाथ लंबा ऐसे। और इधर क्या हुई, एक दिन जदुवंशी लोग द्वारिकापुरी में वो पान करके, क्या बोलते इसको, सोमरस पान करके सब मत होते। और देखो कोई कुछ ऐसे इंटॉक्सिकेशन कोई पान कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो क्या बोलते पता नहीं, एक दूसरे से बात छिड़ते
आदि होते होते हुए फिर क्या कि वही सरकंडे समुद्र के किनारे में जितने भी सरकंडे और उसके उठाया और एक दूसरे से मारने लगे। भगवान लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम कैसे लीला आदि करना है, और उसके एक दूसरे मारते ही बस सारे जदुवंशी अपने आप भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण सर्वंतर्यामी सभी जानते हैं लीला को कैसे संवरण करना, कैसे करना। इसलिए स्वयं भगवान संक्षेप में महाराज जी करें, संक्षेप में बता दो तो इसे भगवान ने क्या कि उस समय अत्यंत दुखित होकर के और चले गए प्रभास में। द्वारकापुर से प्रभास कितने किलोमीटर है, उस दूर तक चले गए और जाकर के एक पेड़ के डाल पर बैठे। और ठीक उसी समय उद्धव भी आए, जिसको कहा जाता है कृष्ण उद्धव संवाद भी कहा जाता है। एकादश स्कंध में स्वयं भगवान उद्धव के लक्ष्य करके जीवों के जो शिक्षा दी अतीव सुंदर मनोरम है। श्रीमद् भागवत में एक है उद्धव संदेश और एक है उद्धव संवाद। उद्धव संदेश जो है स्वयं भगवान मथुरा से उद्धव के जो है ब्रज में जो भेजा था, उसी की उस जो तात्पर्य कथा जो उद्धव संदेश। संदेश बंगाल में कहते हैं मिठाई होता है, बंगाल के एक मिठाई होता है, उसके नाम है क्या, संदेश। किंतु यह संदेश माने समाचार, संदेश माने मैसेज। और इधर जो है क्या, प्रभास में स्वयं भगवान जब ऐसे उद्धव वहीं पर विराजमान हुए, स्वयं भगवान कहने लगे उद्धव तुम जल्दी जल्दी जाओ और जाकर के हिमालय के तट में वहां पर, और वो ऋषि लोग अपेक्षा कर रहे हैं, मैत्री आदि ये समस्त ऋषि लोग, और विशेष करके हस्तिनापुर भूतपुर में जो वहां पर विदुर आदि मैत्री ऋषि आदि हम अपेक्षा कर रहे हैं, पांडव लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी जाओ। और साथ क्या है, इसलिए एकादश स्कंध के कहा जाता है अभिद्य तत्व। समय सक्षम होने के अधिक क्या बोले, तो इस समय भगवान जो होकर के बैठे, किंतु वास्तव रूप में नित्य परिकरों के लेकर के द्वारकापुर के परिकर के लेकर के और चले गए अपने नित्य द्वारिका धाम में चले गए। और दूसरी लीला में यह दिखाते हैं स्वयं भगवान जब वह पेड़ पर बैठे और भगवान के चरण कमल अत्यंत सुंदर लाल लाल आभाजित कुमकुम रंग, कई भी कहते श्रीमद् भागवत में श्लोक में वर्णन भी हो रहे हैं। एक कहते हैं भगवान श्रीमद् भागवत में कुछ श्लोक जो है, इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तः, जो मेरा जन्म कर्म आदि के एक मैजिशियन था और राज दरबार में आए, बहुत सुंदर सुंदर मैजिक दिखाने से बाद महारानी बहुत प्रसन्न हुए और महारानी ने क्या कि एक गले के हार जो है उपहार दिया मैजिशियन, और मैजिशियन ने क्या कि वो गले के हार अपने पत्नी को दे दिया, और अपने पत्नी उसी सभा में उनके
अब ये